हम नेक्स्ट भैया को इनवाइट करेंगे जो कि इस सेम के फाउंडर हैं और उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि वे स्टेज पे आए। मिस्टर विजय बाकलीवाल भैया वे स्टेज पे आए और तालियां जबरदस्त करिए, एक बार जबरदस्त तालियां हो सकती है। Good morning to all of you once again. It's afternoon. Yeah, I know. So first of all, thank you so much for coming here, for making this program amazing, as we have celebrated in the past. First of all, I would like to thank our chief guest, Mr. B.K. Shukla Sahab. Thank you, sir, for giving your precious time to our program. साथ ही साथ सबसे पहले तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स हमारे साथ थे तो आज मैं यहाँ पर। What does it mean? It means आपके टीचर का आपके साथ हमेशा होना चाहिए। So because of you, I am here. Thank you so much, stakeholders, including student, staff, and all the officials. It makes happen. So thank you so much. पिछले वर्ष में मैंने आपको बताया कि there are 4 pillars of the same program. एक खटिया होती है, गांव में जानते हैं, उसके 4 पाँव होते हैं। अगर उसमें से अगर एक भी पाँव कमजोर होता है ना तो खटिया काम नहीं करती है। So there are 4 pillars. First and the most important pillar हमारा सेम प्रोग्राम का है वो स्टूडेंट्स हैं, मेंटीज हैं। एंड सेकंड पिलर दैट इज एलुमनाई, यहाँ के एक्स स्टूडेंट्स हैं। एंड थर्ड कोर टीम, बिकॉज एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो या एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम की ज़रूरत होती है। एंड आई एम जस्ट पार्ट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम उतना बड़ा है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। एंड फोर्थ दैट इज इंस्टीट्यूट, संस्था। अगर संस्था का सपोर्ट नहीं रहता है, so we are not in a position to stand in front of you. My dear friends, why we started our same program? Let me cite some examples. हमारे हिंदुस्तान की जो वर्क फोर्स है उसमें से केवल 2% ऐसे लोग हैं जो फॉर्मल ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जबकि आपको पता है कि दुनिया के कई देश हैं, जैसे कि अपन बात करें यूके, यूनाइटेड किंगडम, 68% लोग फॉर्मल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। साउथ कोरिया 98%, 100 में से 98 लोग होते हैं जो फॉर्मल ट्रेनिंग से गुजरते हैं, फिर वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। इसी तरह द यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी 52% and 70% respectively. So why is the problem in our India? See, what you are doing in your field, that is okay. लेकिन इसके अलावा, that is where you are lacking. And एक रिपोर्ट का डेटा बताता हूं मैं, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019, 20 और 21 की। उसमें लगातार जो स्किल्ड यूथ होते हैं उसका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिपोर्ट, द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट टुडे इज मोर देन द व्हाट इट वाज द इन 45 इयर्स। पिछले 45 सालों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी ना, बेरोजगारी, उसमें से अभी है इन सभी ईयर्स में आप कैलकुलेट करते हो। रियलिटी, आपकी कमी आपको पता है, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। यू विल हैव टू इंप्रूव योर स्किल्स, इजंट इट? दिस प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द क्लास मटेरियल इफ यू वांट, क्योंकि आपके टीचर्स हमसे बेहतर आपको पढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्री, जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो एम्प्लॉय के लेवल
उस लेवल की स्टडी नहीं होती कि कोई भी इंडस्ट्री उसको हायर कर पाए। डू यू नो वाई? क्यों रीजन? बिकॉज द डिमांड ऑफ द मार्केट एंड द करिकुलम और द स्टडी विच इज प्रोवाइड बाय द इंस्टीट्यूट, देयर इज अ गैप बिटवीन देम। हमारे इंस्टीट्यूट क्या पढ़ाते हैं और इंडस्ट्री की क्या डिमांड होती है, उसमें गैप होता है। इस गैप को फुलफिल करने की एक अहम भूमिका निभाता है, इजंट इट? सिमिलरली आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी में लगातार चेंज होता रहता है। ये एक स्किल्स होती है दैट शुड बी लर्न बाय यू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लेट्स से कि आई एम एन इंजीनियर, आई एम मोर देन इनफ, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। यू मस्ट हैव मल्टीपल स्किल्स, वेदर यू इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाटएवर यू आर, दैट्स मोर देन सफिशिएंट नहीं है। एक व्यक्ति में मल्टीपल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द डिमांड ऑफ द मार्केट इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। वैश्वीकरण का जो हमारा पूरा विश्व चल रहा है ना सर, इसमें मल्टीपल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। आपको पता होगा कि हमारे देश में मोर देन 65% जनसंख्या है वो 35 ईयर्स 35 साल की उम्र से कम है। इसका मतलब क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड है सर, हम एकदम यूथ हैं। हमारे पास जो एनर्जी है ना, उसको राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। टू मेक यू अंडरस्टैंड, our SEAM team and our ex-alumni students आपको इन चीज़ों के बारे में बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। और सब आप सारी स्किल्स आप सीख जाते हो ना, इसका इम्पैक्ट यू कैन नॉट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स। डू यू नो व्हाई? कहते हैं अगर एक लड़का पढ़ता है तो एक फैमिली अच्छी सुधरती है, एक अच्छे लेवल पे जाती है, लेकिन एक लड़की अगर पढ़ती है तो एक फैमिली या दो फैमिली सुधरती है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, पूरी जनरेशन सुधरती है, पूरी पीढ़ी। दैट शुड बी एक्सेप्टेड। तो आप जब स्किल्स सीखकर इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हो ना, तब आपको एहसास होता है कि हमने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। दैट आई फेल्ट पर्सनली, आई एम टेलिंग यू। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है प्लीज यूज। इन स्किल से जब आप सीख कर यहाँ से जाते हो तो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट, इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, जितने भी एस्पेक्ट आप सोच सकते हो उन सारे एस्पेक्ट पर आपका प्रभाव पड़ता है। डियर फ्रेंड, वी ऑलरेडी फेस्ड ग्लोबल पैंडेमिक दैट इज कोविड-19, बट अभी क्या करने की आवश्यकता है? हम पिछले 2 या 2.5 वर्ष के आसपास हो गए, हम नहीं मिल पाए हैं। सो अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज करने की आवश्यकता है। नथिंग इज परमानेंट माय डियर फ्रेंड एक्सेप्ट चेंज। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। लोग कहते हैं आप बदल गए हो, प्रतिशत दिया, लेकिन एग्जाम को 110% की आवश्यकता है, तो आप क्या कर लोगे? 10% का गैप फुलफिल करने की आवश्यकता है, isn't it? एंड द मोस्ट लास्ट पॉइंट, आप जो भी चीज करते हो उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। आप रिव्यू कीजिए कि आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट हुआ है। और हम सब मिलकर ये सारी चीज करेंगे। एक 4 लाइनें मैं आपको बताता हूँ कि कहते हैं कि सब बोलते नहीं यार फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है। ऐसा कोई एक इंसान बता दो मुझे दुनिया में जिसके पास प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास भी कोई प्रॉब्लम होगी लेकिन अलग तरह की होगी, सबके पास। तो अपने को क्या करना है कि सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे। चटाई समझते हो ना? कि सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे। कि आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे।
तो सपने देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए और उससे कई गुना मेहनत कीजिए। सक्सेस आज नहीं तो कल आपके पास झक मार के आएगी। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। सूरज के रथ चढ़ेंगे जरूर, सूरज के रथ चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर। सैम एक्स इल्यूमिनाई आपकी ओर हाथ बढ़ाएंगे तो कनेक्ट करने की कोशिश करो कि सूरज के रथ चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। आप सब लोग उस वर्ग से आते हैं जिनको रियल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, इफ यू विल रीड द हिस्ट्री यू विल कम टू नो। उन लोगों के लिए 4 लाइन है। माटी की महक है जी गुलाब से फीकी की मीठी। फिर से सुनो कि माटी की महक है जी फीका है गुलाब। पहली जब बारिश होती है ना, उसकी जो खुशबू आती है, परफ्यूम कोई सी भी कंपनी का ले आओ, फेल है। कि माटी की महक है जी फीका है गुलाब, दुनिया बदलने का देखा है कुआ, दुनिया बदलने का देखा है कुआ। पीपल, प्लास्टिक लाइन, पीपल महुआ शीशम, पीपल महुआ शीशम और पलास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे।